हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से पढ़ाई करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के मैथ की। और दोस्तों, ये हमारा रेशियो के चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में इससे रिलेटेड बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको देखिए शुरू से सब कुछ पढ़ना चाहिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले जाके वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। आप शुरू से कवर करें पूरा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें बता रखा है कि रेशियो क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या चीज होती है एक्चुअल में रेशियो, ठीक है, कंपैरिजन कैसे की जाती है दो नंबर्स की, ये सारी चीजें मैंने उस दोनों वीडियोस में कवर कर दी हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। और दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनको आज हम यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जिन्होंने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें एक गलती मैंने की थी, मैंने थोड़ा सा लिखने में क्रम गलत हो गया था। मैंने लिखा था 1, फिर 2 नहीं लिखा था, 3 लिखा था। तो आपने जैसे भी आंसर दिए अच्छी बात है। वहां सेकंड क्वेश्चन में लिखना भूल गया था। कुल मिला के 6 क्वेश्चन थे, नंबरिंग के हिसाब से वो 7 हो गए थे। ठीक है, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन थे, नंबरिंग के हिसाब से 7 हो गए थे। लेकिन दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम नंबर क्वेश्चन को 1 बाई 1 देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा था दोस्तों, वो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग फिर से लगा लो, रेशियो यानी अनुपात। अनुपात के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कैसे सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि ए अनुपात बी दिया गया है हमें 3:2 और बी अनुपात सी हमें दिया गया है 3:4। तो आप इस वाले वीडियो में ये निकालने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ए अनुपात सी आप ढूंढने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। ए अनुपात सी निकालने पे बेस्ड होंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैंने एक तरीका बताया था निकालने का, बहुत ही आसान सा, कि ए अनुपात बी को ऐसे लिखो और इसके नीचे लिखो बी अनुपात सी, बराबर लगाओ और ए अनुपात बी वाले को ऐसे लिख लो, और इसके से नीचे से लिखेंगे हम बी अनुपात सी वाला, ये वाला। ठीक है, पहले ऊपर ये, नीचे ये। दोस्तों, अभी तक आपने जो सवाल किए थे उसमें ये वैल्यू लगभग हम एक ही संख्या में गुणा करके बराबर कर लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगर हमें ये वाली वैल्यू बराबर करनी है, यहां भी एक सेम नंबर आ जाए और वही नंबर यहां नीचे आ जाए, तो आप खुद दिमाग लगाइए, बताइए हम किससे गुणा करेंगे। तो ये दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। आप इसमें क्या करें, आप ऊपर वाले में इस 3 का गुणा कर दें और नीचे वाले में इस 2 का गुणा कर दें। यानी इसमें गुणा कर दें 3 का और इसमें गुणा कर दें 2 का। अब यहां क्या मिलेगा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का कंबाइंड रेशियो क्या मिलेगा। ऊपर वाले में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 3 का 9 अनुपात 3 दूनी 6। अब देखो बी का मिल गया 6 और यहां भी बी का क्या आएगा, 2 तिया 6। तो ये तो सेम हो गया। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे लिख के बता दूं, ये हो गया हमारा 3 3 का 9 अनुपात 6 और ये हो गया 2 तिया 6 अनुपात 4। अब इनको बड़ी ही आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो 9 अनुपात 6 अनुपात 4, क्योंकि बीच में बी हमने सेम कर लिया है, एक जैसा कर लिया, यहां भी बी था। तो बस आपको ये एक जैसा करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन करने में। ए अनुपात सी हमें बताना था, तो ए अनुपात सी आपका निकल के आएगा, ए की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, 9 अनुपात 4। ठीक है, ऐसे तो आप यहां अनुपात निकालेंगे, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले भाई, हमारा मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया, ये बड़ी ही समस्या वाली बात है। मिटाने वाला कपड़ा ही गायब हो गया है। मिल गया, चलो मिटा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने नहीं दिया था, तो मैं सीधा वही डालूंगा जो उसमें मैंने वीडियो में क्वेश्चन नंबर लिखे थे, वही यहाँ मैं पेस्ट करने वाला हूँ कॉपी करके। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मैंने डाला ही नहीं था, तो 3 देखेंगे। 3 हमारा था W1 और W2, W1 रेशियो W2 दिया गया था हमें 2:3, 2:3। और दोस्तों W1 और W3 दिया गया था आपको 1:3। 3 है क्या, नहीं, 1:2 दिया गया था। और इस क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंट चीज पूछी गई थी, W2 रेशियो W3। वैसे कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैंने हिंट भी आपको दी थी।
आपको मैंने हिंट क्या दी थी कि दोनों में कॉमन नंबर क्या है, W1, दोनों में कॉमन क्या है, W1। आप W1 को यहाँ पे इक्वल कर दो, कहानी खत्म। W1 को इक्वल कर दो, कहानी खत्म। मतलब कहने का ये हुआ कि W1 को आप इस वाले टर्म को लिखेंगे W2 रेशियो W1। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। जब हमने यहाँ W2 आगे लिख लिया तो W2 का जो रेशियो है वो आगे आ जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी आसानी से सीख जाएंगे करते करते। अब देखो दिस वाले नंबर को लिखेंगे W1 रेशियो W3। वैसे ही लिख रहे हैं, यहां से लिखना शुरू करो W1 के नीचे W1। तो यहां W1 का रेशियो है 1, रेशियो यहां पे क्या है 2। अब भाई जी आपको W1 का यहाँ पे W1, यहाँ भी W1, ये सेम है, यहाँ भी सेम कर लो, एक जैसा कर लो। तो यहाँ 2 बनाना है आपको, आसानी से बना सकते हो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो ना, बिल्कुल सरल है। इसमें 2 का गुणा कर दो इस वाले अनुपात में, तो हमें क्या मिलेगा, ये रेशियो 3:2। ऊपर सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 एकम 2 अनुपात 2 दूनी 4। तो यहां से हमें रेशियो मिला W2 रेशियो W1 रेशियो W3, तीनों का कंबाइंड। ठीक है, इस बार W1 बीच में आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप करेक्टली इसको लिखोगे तो यहाँ की संख्याएं भी उसी हिसाब से बदल जाएंगी, आपको बता दूंगा अभी मैं। ये निकल के आएगा 3:2:4, क्योंकि ये सेम है, इसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, इसीलिए ये सेम किया जाता है ताकि हमें एक ही बार लिखना पड़े। चलो, आपसे पूछा गया था W2 और W3 का, W2 रेशियो W3। यहां से नंबर उठाओ, W2 सबसे पहले, W3 सबसे बाद में। तो ये सबसे पहले और सबसे बाद में 3:4, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहा था कि इस लाइन को आप करेक्ट करके भी लिख सकते हो। कैसे, W1 को आप पहले लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो W1 रेशियो W2 रेशियो W3। अनुपात को भी उसी हिसाब से बस आपको सेट करना है कि W1 की जो वैल्यू है, W1 क्या है 2 है, तो 2 सबसे आगे आएगा, फिर W2 की वैल्यू आएगी यानी 3, 2 3 4। यहां से भी W2 और W3 का रेशियो निकल के आ रहा है 3:4। ठीक है, वही यहां निकला है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th। ठीक है, ये वाली वीडियो में हम वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। फिर अगली वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दे दूंगा, फिर उनको सॉल्व करवा दूंगा, मजे आ जाएंगे आपको। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन नंबर 4 यहां हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था A बराबर B का 4/5 और B बराबर C का 5/2। A बराबर B का 4/5 और B बराबर C का 5/2। तो हमें निकालना है A अनुपात C। यही पूछा गया था ना, यही क्वेश्चन था। A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 और A अनुपात C बताओ। देख लेना आप, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में नंबर चेंज हो जाए, मेरा ध्यान ना हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बड़ी बारीकी से देख के कर रहा हूं। देखो, यहां आपको अनुपात नहीं दिए गए, यहां आपको अनुपात बनाने हैं, और मैंने अनुपात बनाना भी आपको सिखाया था। पहले इनका अनुपात बनाओ, A और B का। दिया है हमें A बराबर B का 4/5, का मतलब गुणा, आपको पता है ना, का मतलब होता है गुणा, बोर्ड मास में सिखाया था। यहां अनुपात बनाना है तो B को उठा के इधर ले आओ, तो A/B क्या हो जाएगा 4/5। A अनुपात B कितना निकला 4:5। ठीक है, यहां से अनुपात बनाओ, B बराबर C गुणा 5/2, का की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया। C को उठाकर B के नीचे ले आए, 5/2 उधर रह गया, यहां गुणा में था, इधर आ गया भाग में, बटे में। यहां मिला B अनुपात C बराबर 5:2। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपका। वैसे ही करना है A अनुपात B, नीचे लिखेंगे B अनुपात C बराबर, यहां क्या अनुपात था A अनुपात B का 4:5, और इसके जस्ट नीचे से लिखेंगे B अनुपात C वाला, यानी यहां से। अब भाई देखो, ये आपको बराबर भी नहीं करने, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन बहुत सरल है। बराबर भी नहीं करने हैं, यहाँ कंबाइंड रेशियो निकल के आएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:5:2।
बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, फिर पूछा क्या गया था, ए अनुपात सी, उठा के बता दो, ए अनुपात सी, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2, क्या ये सही है? हाँ सही है, लेकिन आपको यह भी बताया गया है कि आपको जब आंसर देखना है उसमें ये देख लेना कि अनुपात अपनी सबसे न्यूनतम अवस्था में लिखा है या नहीं, कुछ भी कॉमन तो नहीं है दोनों में, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है, कट रहा है अनुपात, तो भाई ए अनुपात सी 2 से भाग दे के लिख दो, यहाँ 2 कॉमन है वो हटा दो अपने मन से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर कुछ कट रहा है तो उसको निकाल दो, जो कॉमन है वो निकाल दो, आप अपने आप हटा दो उसको, ठीक है, उसका डिवाइड कर दो, हटाने का मतलब डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा। निकाला था आपने ऐसे। अच्छा, आंसर आपका एक तरीके से और आ सकता है, एक ये वैल्यू पकड़ो, एक ये वैल्यू पकड़ो ए अनुपात सी तो निकालना है, इन दोनों वैल्यू का आपस में गुणा कर दो, ए बटे बी गुणा बी बटे सी, तो बराबर में भी गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसका, 4/5 गुणा 5/2, देखो b से b कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका बचा a बटे सी बराबर 2 बटा ये वाला 1, ठीक है, तो a अनुपात c बराबर 2:1। बताओ कोई दिक्कत? यही निकल के आया। यहां मैं कंबाइंड रेशियो इसलिए निकलवाता हूं आपसे ताकि आपका ये तरीका क्लियर हो जाए और बड़े बड़े जो क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर लो। यहाँ बड़े क्वेश्चन नहीं आपसे हिलेंगे, ठीक है, इसमें यहां हिल जाएंगे, आपसे हिल जाएंगे मतलब आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखेंगे, यहां पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको दिया था 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b तथा आपको दिया था 4b बराबर 5c, तथा 4b बराबर 5c। तो हमें वैल्यू बतानी है या मान बताना है किसका, एक्स वाई वाला मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था क्या? नहीं दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए तो आप मुझे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए अनुपात सी आपको इसमें भी बताना है, ए अनुपात सी, ठीक है। यहां देखो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको आनी चाहिए, यहां से अनुपात बनाते हैं पहले तो हम। अनुपात बनाने के लिए आप ए के बटे में बी को ले आओ, इधर से 2 भी हटाना है, देखो b को यहां नीचे ले आए और ये 2 यहां से यहां नीचे चला गया 3 के, सिंपल सा तरीका है। इधर गुणा में 2 है तो उधर भाग में जाएगा और ये b इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये ऐसे मिल गया a अनुपात b बराबर 3:2। इसी प्रकार दोस्तों 4b बराबर 5c, तो b बटे c बराबर 5/4, b अनुपात c बराबर 5:4। वैसे तो क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू को उठा के गुणा कर दो, यानी a बटे b ये वाली गुणा कर दो इससे, गुणा b बटे c बराबर हो जाएगा 3/2 ये वाला और ये 5/4। b से b कैंसिल, a बटे c बराबर 5 तिया 15/4 दूनी 8, तो a अनुपात c बराबर 15:8, ये आपका आंसर होगा। अब कंबाइंड रेशियो से निकाल के इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, अपन देखते हैं इसको कंबाइंड रेशियो से निकाल के। ये लिखा है a अनुपात b बराबर 3:2, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैं ही खुद भूल गया आपको बताते बताते। a अनुपात b और यहां नीचे लिखेंगे b अनुपात c, बराबर लगाया हमने, 3:2 था तो 3:2 रखा, ऊपर वाला है ना a अनुपात b 3:2, वो वाला इसके नीचे लिखना है यहां से 5:4, इस 2 के नीचे से।
अब भाई आपको बी और बी इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, अपोजिट नंबर से गुणा कर दो। जब आपको दिखाई दे कुछ नहीं हो रहा है कहीं से भी तो अपोजिट से, यानी 5 से ऊपर कर दो और 2 से नीचे कर दो। क्या रेशियो निकल के आएगा हमारा, 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 और नीचे 2 पंचे 10 अनुपात 2 चौके 8। हमको कंबाइंड रेशियो मिला ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का 15 और फिर 10 और 10 सेम है, उसको एक ही बार लिखा जाएगा, जैसे यहां एक बार बी लिख लेते हैं, और फिर अनुपात 8। अब बताओ दोस्तों ए अनुपात सी कितना होगा। ए कितना है 15 और सी कितना है 8। अगर आपको ये तरीका प्रैक्टिस करते करते समझ आ गया, समझो आपने अनुपात को पूरा समझ लिया अच्छे से कायदे से, ठीक है भाई। ये 5वां क्वेश्चन हमने हिलाया था। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, छठवां। हम छठवां क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इसको जरा मिटा लेते हैं। ये वीडियो इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों पर ही बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इन्हीं पर आधारित है। और इस बार अब आपका काम है भाई, इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दूंगा मैं, इस बार आपका काम है कि आपको खुद ढूंढ ढांड के जो आपके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने अभी इतने दिए थे, अभी मैं आगे और दूंगा ना अभी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हल करवा रहा हूं, कुछ दे दूंगा फिर भी। चलो देखिए दोस्तों, छठवां जो सवाल हमारा मैंने लिया था वो था ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7। इस बार स्मॉल ए है 5 अनुपात 7 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। हमें ए अनुपात सी इसमें भी बताना है, ठीक है। ए अनुपात सी इसमें भी बताना है, ना 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 मित्रों, इसमें बताना है हमें ए अनुपात, वही चीज देखो मैंने कहा था ना ये भी पूछा जाता है, इसीलिए कंबाइंड रेशियो निकालना सिखा रहा था आपको। इसमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का कंबाइंड रेशियो, और ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, नई चीज कुछ है ही नहीं। ए अनुपात सी निकालते निकालते मैंने ये आपको सिखा दिया था, सिखाया था या नहीं। ये कंबाइंड रेशियो से निकाल रहे हैं हम सारे क्वेश्चन अभी जब से। चलो ए अनुपात बी दिया गया है, ऐसे ही लिख लिया, इसके नीचे लिख दिया बी अनुपात सी बराबर में पहले ए अनुपात बी वाला 5 अनुपात 7, फिर बी अनुपात सी वाला यानी 6 अनुपात 11। भाई आपको बराबर करना है बी को, इसको बराबर कैसे हो सकता है ये दोनों जगह, कि इसमें 6 का गुणा है इसमें 7 का गुणा। जब आपको ऐसे नंबर दिख जाए जिसमें कुछ कॉमन ना हो तो उन्हीं से उनमें से उनके एक दूसरे को अदल बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। मतलब ऊपर वाले में 6 का गुणा और नीचे वाले में 7 का गुणा, ठीक है। ऊपर वाले में 6 का गुणा और नीचे वाले में 7 का गुणा। यहां में क्या मिलेगा, 6 पंचे 30 अनुपात 7 छिक्का 42, 7 छिक्का 42 अनुपात 11 सत्ते 77। उठा के पकड़ लो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, वहां से उठा के रख दो 30 अनुपात 42, 2 बार है, एक बार लिखेंगे 42 अनुपात 77। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्लीज ऐसा ना हो कि आप पूछे भी ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें से आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है 7वां, ठीक है। हालांकि टोटल काउंटिंग इनकी 6 ही हुई थे, वो 6 ही हुई है, वो नंबरिंग गलत हो गई थी। 7वां है ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 5। ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 5। यही है क्या, गलत तो नहीं देख लिया भाई। 1 अनुपात 5, ठीक है भाई, यही है 1 अनुपात 5 ही है। इसमें भी यही बताना है दोस्तों आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है। वैसे ही लिखो
A अनुपात B और नीचे लिखेंगे B अनुपात C बराबर में 7:9 और नीचे लिखेंगे 1:5। इसमें गुणा कितने कितने का करना है आप बता सकते हो। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 तो आसानी से बना सकते हैं, इसमें 9 का गुणा कर दो, तो सिर्फ इसी में गुणा करना पड़ेगा इस बार आपको। अब मैं बोलूं ऊपर 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का गुणा करेंगे 7:9 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ से मिला 7:9 और नीचे हो गया 9 एकन 9 और 9 पंची 45। A अनुपात B अनुपात C आपको मिला 7:9:45। कोई दिक्कत? देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल हो रहे हैं ना, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीका है ये अनुपात को हल करने का। ये एकदम बेसिक है, आप ये टेट वेट के लिए याद रखिएगा। ये अनुपात के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही मिलते हैं उसमें और ऐसे ही हो जाते हैं। दोस्तों ये तो थे पिछली वीडियो के क्वेश्चन, ये थे हमारी पिछली वीडियो के क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन है ये हमारा कि A अनुपात B बराबर 3:4। A अनुपात B बराबर 3:4। B अनुपात C बराबर 4:7 और B अनुपात C बराबर 4:7। अब दोस्तों देखिए बहुत ही सरलता से उन्होंने इस बार पता क्या पूछा है आपसे, थोड़ा सा डिफिकल्ट। A प्लस B प्लस C बटा C ज्ञात करो। करो भाई, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। करो तो एक बार आप, मैं बेसिक से बताऊंगा एकदम आपको, ऐसे क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को हल करो। मैं बताऊंगा, देखो पहले क्या करना है आपको, कंबाइंड रेशियो निकाल लेना है। निकालो A अनुपात B B अनुपात C, क्या मिलेगा हमें 3:4 और उस वाला वो वाला क्या है 4:7। तो ये तो देखो ऑलरेडी इक्वल है, सेम है ना नंबर। तो A अनुपात B अनुपात C यहां से हमें मिला 3:4:7। अब दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारी इनकी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। वहां रख दो उठा के फटाक से, यहां रख दो उठा के। क्या लिखा है A प्लस B प्लस C बटे C, मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी है 3, B कितना है 4 और C कितना है 7 बटे में C कितना है 7। ये मिला 4 3 7, ये क्या 4 3 7 7 14 बटे 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14, कुल मिला के मिला 2। यही आपका उत्तर होगा। देखो कितना सरल सवाल था, कंबाइंड रेशियो निकाला, इनकी वैल्यू उठा के रख दी, आंसर आ गया। आप पता नहीं खाम डर रहे थे, है ना सरल सवाल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दोस्तों यहां पे क्वेश्चन है एक और बढ़िया क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको अनुपात अभी पूरा नहीं पढ़ाया है, अभी तो हम अनुपात के प्रकार भी नहीं पढ़े हैं, कल से पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं कि यहां पर एक व्युत्क्रम अनुपात होता है। व्युत्क्रमानुपाती, सुना होगा आपने व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कोई अनुपात बेटा जी x है, कोई वैल्यू x है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या निकालते हैं हम 1/x। ठीक है, सिंपल, ये मैं सिंपल समझा रहा था। अब मैं आपको अनुपात में समझाता हूं कि हमें अनुपात दिया गया है 3:4 और पूछा जाए इसका व्युत्क्रमानुपाती बताओ, तो आप सीधा सीधा कैसे निकालोगे 1/3 अनुपात 1/4। फिर इनको हल करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको लेना नहीं है, सोचना है सिर्फ एलसीएम। और आपको क्या करना है पता, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, यानी 4:3 हो जाएगा ये।
नीचे वाला नहीं काउंट होता, एलसीएम नहीं काउंट होता है, वो निकल गया, वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती ये आएगा निकल के। अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड है दोस्तों, ये आप कैसे निकालोगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखना, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है क्वेश्चन में कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5 के, 2:3:5 के। आपको बताना है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये बताना है आपको। तो देखो दोस्तों, ये नंबर रेसिप्रोकल है, इसके व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। अगर हम इसको पलटेंगे तो ये भी अपने आप पलट जाएंगे। इसको पलट के सीधा सीधा लिखोगे जब आप, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखा हमने सिर्फ x, यानी 1 पलट गया, इसको लिखा सिर्फ y, बस क्या होगा आपका, या अनुपात पलट जाएगा। अभी इसके लिए अनुपात ये था, अब इनके व्युत्क्रम है ये, इनके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये, तो यहां अनुपातों का व्युत्क्रम लिया जाएगा, मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। एलसीएम क्या होगा बेटा जी, एलसीएम आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। चलो सोच लेते हैं। एलसीएम हमारा होगा 5 15 दूनी 30 एलसीएम होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार, यहां आ गया 15, ठीक है। यहां पे अब देखो ऐसे नहीं, और एक आसान तरीका बता दूं आपको। एलसीएम कितना हो गया 30, एलसीएम कितना हो गया 30। तो आप देखो यहां ध्यान से, एलसीएम जो आपका निकल के आए, एलसीएम से तीनों में गुणा कर दो। बहुत आसान तरीका, जो एलसीएम निकल के आए यहाँ पे एलसीएम से तीनों में गुणा कर दो, मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 30 अनुपात 1/3 गुणा 30 अनुपात 1/5 गुणा 30। 2 15 बार में, ये 10 बार में, और ये 6 बार में, तो हमें मिला 15:10:6। 15:10:6। तो देखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, ये इसका आंसर रहा। ये अनुपात इतना था तो ये अनुपात इतना निकला, ठीक है। या फिर यूं कहिए, देखिए दोस्तों बहुत सरल बनती है यहां से कहानी। या फिर यूं कहिए कि इसका जब रेसिप्रोकल का अनुपात निकालते हैं तो पहले वाले के लिए इन दोनों का गुणा, यानी x के लिए इन दोनों का गुणा 15, बीच वाले के लिए बीच वाला छोड़ के बाकी दोनों का गुणा, यानी इसका और इसका अनुपात 10, और जब लास्ट वाला निकालेंगे तो बचे हुए 2 का गुणा, यानी कि 3 दूनी 6। देखो वही चीज निकल के आई ना। अगर इनमें कुछ कॉमन आता तो वो तीनों से कॉमन लेके हम हटा देते, गायब कर देते, उड़ा देते, काम हो जाता। तो ये दोस्तों फाइनल क्वेश्चन था आपकी आज की वीडियो का। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूं, बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग उनको करेंगे और उनके वीडियो देंगे, उनके आंसर्स देंगे कमेंट में, ठीक है। आंसर कमेंट में देंगे और जरूर देंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करो, और आपके पास जो क्वेश्चन है उनके भी प्रैक्टिस करो। फिर मैं अगली वीडियो में आपको ऑल सवाल सॉरी दोस्तों, देखिए क्या है कि गला खराब है, नाक बंद हो रही है बार बार, कुछ भी निकल जाता है। अगली वीडियो में और सवाल करवाऊंगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं तब तक। चलिए देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा, हर दिन दूंगा, इस बार आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हर दिन मिलेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क, आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन सबको सरलतम रूप में लिखना है काट पीट के, और इसके बाद यहाँ इन 3 क्वेश्चन में अनुपात निकालना है आपको। यूनिट एक जैसी जरूर कर लेना, और यहाँ 1.60 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1.60 या दशमलव लगा है, याद से बता दिया मैंने। अब इनको आप करेंगे, फिर इन पे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारे ही अनुपात के क्वेश्चन हैं, अभी हमने समानुपात बिल्कुल शुरू नहीं किया है, ना छुआ है, कुछ भी नहीं। अभी हम पहले अनुपात को पूरा निपटा दें, तब समानुपात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।